उन सबरे मानसन की इच्छा जा है कि हमारी जहाँ तक बुंदेली बोली जाऊ तो हमारा प्रांत काय नहीं बना दे रहे अलग। हमारा बुंदेली खान पान जब अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमारी संस्कृति अलग है, हमारा बुंदेलखंड अलग है, खान पान अलग है, बुंदेलखंडियन के किस्सा अलग है, तो हमारे प्रांत बना दो ना साहब। साथियों, अब उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की तैयारी चल रही है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं, इस वक्त बजट सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की सरकार बजट पेश करने वाली है, लेकिन बजट सत्र की जब शुरुआत होने लगी तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे यह संकेत मिल रहा है कि जो कयास 2011 से मायावती जी की सरकार में शुरू हुए थे, अब उसको भारतीय जनता पार्टी अमली जामा पहनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। कैसे? जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो सतीश महाना, जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, वो सदन में आते हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी सदन में होते हैं। और वहां पर सतीश महाना कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार अब सदन की कार्यवाही 5 भाषाओं में सुनी जा सकती है, या कोई चाहे तो 5 भाषाओं में बोल सकता था। अभी तक सदन की सारी कार्यवाही हिंदी में होती थी, जिसको जो भी बोलना होता था वो हिंदी में बोलता था, सारे काम हिंदी में होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किया क्या गया है? किया यह गया है कि अब कोई भी सदस्य सदन का, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बुंदेली में बोल सकता है, अवधी में बोल सकता है, भोजपुरी में बोल सकता है, या फिर हिंदी या अंग्रेजी में भी बोल सकता है। सबके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी सदस्य सदन का चाहे वो उस भाषा में, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके सुन सकता है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। जब यह बिल पास हो गया सदन में, उसके बाद क्या होगा? होगा ये कि 2011 में मायावती जी ने, जब बसपा की सरकार थी, तो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश को चार राज्य जो बांटने थे, उसमें एक हरित प्रदेश था, दूसरा अवध प्रदेश था, तीसरा पूर्वांचल था और चौथा बुंदेलखंड था। लेकिन तब यह बात बन नहीं पाई। उसके बाद सपा की सरकार आ गई और 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ। लेकिन यह आशंका हाल फिलहाल में लगातार जताई जा रही है कि अब जो जनगणना होगी और जो परिसीमन होंगे, उसके आधार पर यहां मतदाताओं की संख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने वाली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। जनसंख्या ज्यादा हो रही है, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के हित में कार्य नहीं हो पाएंगे। यह पूरी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये जो बिल है, ये जो नया नियम है, इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी, जिनको अब तक उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करने का विरोधी माना जाता रहा है, वो इसकी तैयारी में तो नहीं लगे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर 4 राज्यों में विभाजित होता है तो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हैं उससे साफ दिखता है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। शायद कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी को किसी तरीके से किसी एक राज्य में समेट लिया जाएगा और 3 राज्यों पर, जैसे कि आप उत्तराखंड देख चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो तमाम क्षेत्रीय दलों का कब्जा उत्तराखंड से खत्म हो गया उसी दिन। उत्तराखंड को जब से उत्तर प्रदेश से बांटा गया, आज लड़ाई वहां किसके बीच में है यह सबको पता है, और कौन लोग हैं जो ये चाहते होंगे कि उनका फायदा होगा, इसके तमाम कयास पहले से ही लगाए जाते रहे हैं। लेकिन अब जब बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी के नाम पर 5 भाषाएं चलेंगी तो उन भाषाओं के आधार पर विभाजन की बात भी उठेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? रवि शर्मा हैं, एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के झांसी से। जब ये बिल पेश हो रहा था, जब इसके बारे में सदन में बात हो रही थी इस बार बजट सत्र की शुरुआत में, तो रवि शर्मा ने बकायदा, उनको बुंदेली बोलने के लिए खड़ा किया गया, तो उन्होंने बकायदा ये कह दिया कि बुंदेलखंड के लोग, जो कुछ एमपी में हैं, जो उत्तर प्रदेश में है, जो बुंदेली बोलते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें बुंदेलखंड के नाम पर एक अलग राज्य दे दिया जाए। जो बुंदेलखंड में रहने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों मानस, चाहे मध्य प्रदेश के हों, उन सबरे मानसन की इच्छा जा है कि हमारी जहाँ तक बुंदेली बोली जाऊ तो हमारा प्रांत काय नहीं बना दे रहे अलग। हमारा बुंदेली खान पान जब अलग है, हमारी संस्कृति अलग है,
कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा बुंदेलखंड अलग है, खान पान अलग है, बुंदेलखंडियन के किस्सा अलग है, तो हमारे प्रांत बना दो ना साहब। और फिर वो सफाई भी देने लगते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बुंदेली लोग कह रहे हैं जो बुंदेली बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का स्टेटमेंट है, लेकिन इस बारे में सदन में चर्चा किसी भी नेता ने नहीं की। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष भी वहां उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी की लड़ाई में कूद पड़े बनस्पत इसके कि क्या ये 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश को बांटने की तैयारी तो नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि उर्दू के नाम पर कठमुल्ले जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी सदन में करते देखे गए, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष दिशाहीन होकर उनके बिछाए जाल में फंसा रहा, न कि उनको जवाब दे पाया। जबकि जब बुंदेलखंड की मांग कर रहे थे रवि शर्मा, ठीक उस वक्त पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा में उनके सामने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टोका टाकी नहीं की, जिससे साफ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश को राज्यों में बांटने की जो नींव रखनी थी, कहीं वो तो नहीं रख दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। धन्यवाद।